नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सचिवालय से फाइल चोरी का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर लगाए हैं गंभीर आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी को दी है धमकी। दरअसल आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सचिवालय से फाइल की चोरी पर झूठ बोलने पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी है। सचिवालय भवन में विशेष सचिव सतर्कता YVVJ राजशेखर के कार्यालय से फाइलों की चोरी संबंधी भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली सरकार ने कहा कि वे भाजपा के नेता और अधिकारियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला झूठ बोलने को लेकर मानहानि का केस जो है वो दर्ज करेंगे। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज अगर आम आदमी पार्टी सरकार के नेता इस तरीके से अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लिए धमकी दे रहे हैं, पर इस बात पर नहीं बात की जा रही है कि कैसे दिल्ली सरकार में इतने सालों से दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं की निगरानी में किस तरीके से दिल्ली सचिवालय से ये फाइलें चोरी हो रही हैं। और इसी को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं की तरफ से आम आदमी पार्टी सरकार पर जो है वो आरोप लगाए गए थे। संयुक्त संवाद सम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी और विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने आरोप लगाया कि राजशेखर के कार्यालय से फाइलें चोरी हो गई हैं। उन्होंने इस चोरी का कथित सीसीटीवी वीडियो जो है वो भी दिखाया और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस आयुक्त से शिकायत की जाएगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा भी दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि यानी कि अगर हम कंप्लेंट दर्ज कराने गए और अगर कंप्लेंट में दर्ज करने में देरी हुई तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अदालत जाएगी, क्योंकि सतर्कता विभाग यानी कि अधिकारी पर आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार के कई मामले की जांच कर रहे हैं। और सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बयान में यह भी कहा कि मीडिया की खबरों में से मेरे संज्ञान में आया है कि दिल्ली बीजेपी के कुछ नेता मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने 15-16 मई के तड़के विभाग के पास से यानी कि 16 मई को तड़के सतर्कता विभाग के पास से कई संवेदनशील फाइलें हासिल की हैं। इसी के साथ सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि सतर्कता सचिव द्वारा 17 मई को मुख्य सचिव को सौंपे गए एक पत्र के आधार पर 15 और 16 की दरमियान रात की घटनाएं सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड का मामला है और अपने वरिष्ठों को भेजी गई रिपोर्ट में राजशेखर ने आरोप लगाया है कि 15-16 की रात को उनके कार्यालय में सेंध लगाई गई और उन्हें संवेदनशील फाइलों से छेड़खानी की आशंका है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज अगर आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि सौरभ भारद्वाज जो कि अभी 4-5 महीनों से दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, आज अगर वो इस तरीके से बीजेपी को धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठ है, तो आपके लिए ये भी बता दें कि आखिरकार बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर इतनी ज्यादा गंभीर क्यों है और क्यों उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर मामला दर्ज नहीं होता है तो हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, क्योंकि जो फाइलें चोरी हुई हैं जिनका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो तमाम वो फाइलें हैं और तमाम वो अधिकारी और वो दफ्तर है जहां पर आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली में कई घोटालों की जांच पर ये अधिकारी और इन फाइलों में जानकारी थी। तो फिर गिनी चुनी फाइल ही जो है वो क्यों गायब हुई हैं, जिसको लेकर आज लगातार सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। और रही बात बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आपसी तकरार की, तो ये अभी से नई है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो 8-9
9 सालों से है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है, जो हर एक मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरती है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी सच के ऊपर पर्दा डालती है और वहीं दूसरी तरफ झूठे पुलिंदों के ऊपर राजनीति करती है। आज अगर घोटालों को लेकर जांच कर रहे अधिकारियों के ऊपर कभी उनका ट्रांसफर किया जाता है तो कभी उनके ऊपर ये आरोप तक लगाए जाते हैं कि ये अधिकारी जो हैं वो एलजी या फिर केंद्र सरकार के कहने पर हमारी बात नहीं मान रहे हैं, और इसीलिए बीजेपी के दोनों ही एक प्रतिपक्ष नेता है रामवीर सिंह बिधूड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद हैं बीजेपी के मनोज तिवारी, जिन्होंने ये आरोप आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर लगाया है। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है, वो भी नैतिकता के आधार पर कि आखिरकार दिल्ली से कैसे ये फाइलें गायब हो रही हैं। आपके लिए बता दें कि आज अगर तस्वीरें सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है वो बीजेपी की तरफ से दिखाई जा रही है, तो इससे पहले अधिकारियों की तरफ से यानी कि सतर्कता विभाग जो है उसके जो सचिव हैं उनकी तरफ से भी आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के ऊपर फाइलों से छेड़खानी का आरोप जो है वो लगाया गया था। और ये भी कहा गया था कि ये कोई अधिकार नहीं है कि कैसे रात को एक अधिकारी का दफ्तर जो है वो खुलवाया जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने जो है वो भी विरोध किया था, जिसमें कपिल मिश्रा के साथ साथ तमाम नेता जो है वो आते हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की इन नीतियों को लेकर सवाल उठाए थे कि वो किसी भी अधिकारी को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते हैं जो उनके खिलाफ या फिर उनके खिलाफ के जो घोटाले हैं उनकी घोटालों की जांच कर रहा है या फिर उनके पास फाइलें रखी हुई हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज अगर दिल्ली सचिवालय से फाइल जो गायब हो रही हैं उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इससे पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर भी सौरभ भारद्वाज और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आमने सामने है। यानी कि एक दूसरा मुद्दा ये है, तो पहला ट्रांसफर वाला भी मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 11 तारीख को सामने आया था, जिसके बाद तमाम जो शक्तियां हैं वो दिल्ली सरकार को दे दी गई थी, जिसके बाद रातों रात ही अधिकारी यानी कि आईएएस ऑफिसर अधिकारियों का तबादला करने का ऑर्डर पास कराने की बात जो है वो की गई थी आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा, जिसकी आलोचना बीजेपी के साथ साथ एलजी की तरफ से भी की गई थी। और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से कोई भी ऑर्डर जो है वो पास नहीं किया जा सकता, नियम संगत जो है वो कानून से काम किए जाएंगे, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक ऑर्डिनेंस लाकर उस फैसले को पलट दिया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। उससे भी आज आम आदमी पार्टी जो है वो बौखलाई हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए वो हर मुद्दे को लेकर आज बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है और बीजेपी के नेताओं को दी जा रही है धमकी कि हम इनके खिलाफ जो है वो मानहानि का केस करेंगे, कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को तो धमकी जरूर दे रहे हैं सौरभ भारद्वाज और अधिकारियों को भी धमकी दे रहे हैं। और खैर अधिकारियों की बात करें तो ये नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 5 से 6 आईएएस अधिकारी जो हैं वो पहले ही दिल्ली के एलजी को पत्र लिखकर ये शिकायत कर चुके हैं कि कैसे दिल्ली सरकार के द्वारा उन अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके परिवारों तक को जान से मारने की धमकी और उनके करियर को खत्म करने की धमकी जो है वो दिल्ली सरकार के मंत्रियों की तरफ से दी गई। सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब के भी कुछ अधिकारियों ने इसी तरीके से पत्र लिखकर जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार की शिकायत की। पर बहरहाल इन तमाम चीजों पर बात करने की बजाय आज आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को लेकर ये कह रही है कि हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन है और हम मानहानि का मामला करेंगे। यानी कि अपने ही बिछाए जाल में आज आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ मुद्दा ये है कि आखिरकार दिल्ली सचिवालय से फाइल चोरी करने वाले या छेड़खानी करने वाले वो लोग कौन थे, किसके इशारे पर यह काम किया जा रहा था और आखिरकार गिनी चुनी फाइलों को ही क्यों गायब किया गया। अगर इन तमाम चीजों को लेकर आज मुद्दा उठाया जा रहा है तो उस पर भी ये रिस्पॉन्स आ रहा है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, जो अपने आप को एक जिम्मेदार सरकार बताती है, वो ये भी नहीं कह रहे हैं उनके मंत्री के उस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे कौन है और किसके कहने पर ये इस दिल्ली सचिवालय से फाइल गायब की जा रही है।
बल्कि इसके विपरीत अधिकारी और दिल्ली बीजेपी के नेताओं को धमकी दी जा रही है। इसीलिए क्योंकि ये बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक बड़ा घोटाला इसी देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रहा है। जब कभी कहा जाता है कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि ये तक भी कहा जाता है कि एजेंसियां केंद्र सरकार के कहने पर हमारी सरकार के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है या फिर गिरफ्तारी का डर दिखा रही है। एक जिम्मेदार सरकार जो है वो किस तरीके से आज अपने ही काले कारनामों को छुपाने में लगी हुई है, ये आज दिल्ली की जनता भली भांति जान रही है। चाहे फिर वो दिल्ली में हुआ शराब घोटाला हो या फिर करोड़ों रुपए का शीश महल हो, जिस पर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया और चीजें जो है वो सामने नहीं आई हैं कि आखिरकार किस आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के टैक्स पेयरों का पैसा अपने शीश महल में लगाया है, और आखिरकार क्यों अधिकारी और जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी को मैडम सीएम के नाम से उनके नाम की जानकारी और ब्यौरा जो है वो इस तरीके से लिखा गया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।